जो बताए थे कि एगो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, एगो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। 2 गो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। ठीक है, 3 गो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। 4 गो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। 5 गो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। 6 गो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, हेक्स। 7 गो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेप्ट। 8 गो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं। 9 गो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, नॉन बोलते हैं। और 10 गो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं, है ना। इस तरह से अब सबका बताए थे 3 टाइप, एल्केन एल्किन एल्काइन में, है ना। एल्केन था एगो, क्या था, एल्केन। तो एल्केन का सूत्र क्या है, CnH2n+2 दुगुना करके जोड़ देना। इसमें क्या है, एन ग्रुप। कौन ग्रुप है, एन है। ठीक है, अब इसमें जैसे बनाएंगे यहां से, है ना, तो क्या बन जाएगा, कार्बन एगो तो हाइड्रोजन क्या दुगुना करके 2 जोड़ दो, तो 1 दूना 2 तो 4 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या, CH4। 2 गो कार्बन आएगा तो क्या बनेगा, दुगुना करके 2 जोड़ दो, है ना, तो बनेगा इस तरह से। ये किसका बन गया। अगर यहां से अब हम बनाएंगे क्या, एल्कीन का चलते हैं। तो एल्कीन का, तो एल्कीन में इन ग्रुप है, इन ग्रुप है, फॉर्मूला CnH2n। तो यहां से क्या बनेगा, माइनस कहां से होगा, आइन वाला में होगा माइनस। ठीक है, तो अब यहां से क्या करेंगे हम, अब यहां से क्या हो जाएगा, इसमें जो है ना एगो वाला नहीं आता है, बताए थे एथ से शुरू होता है यहाँ। अब क्यों होता है सो अब भी यहाँ क्लियर हो जाएगा आज। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, C2 दुगुना कर दो, वही ना, दुगुना कर दो तो 4। प्रोप का क्या हो जाएगा, C3H6। अब जाएंगे किस में, एल्काइन में। एल्काइन, एल्काइन में कौन ग्रुप, आयन ग्रुप आता है। देखो इसमें क्या लगता है, एल्कीन में लगता है सिंगल बंधन, एकल बंधन। ठीक है, इसमें क्या होता है, डबल बंधन, डबल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, 3 गो बंधन। ठीक है, अब देखो एल्काइन, एल्काइन आ गया तो यहां पर C2H4, 4 में से 2 निकाल दो, दुगुना करेंगे तो 4 ना, तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। C3H6, 6 करके 2 निकाल दो, होता है ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। दुगुना करके 2 घटा दो, दुगुना करके इसके दुगुना करके इसको घटा दो, तो क्या बन गया, यहाँ 4 है ना बनेगा। अब देखो यहां से हम संरचना सूत्र और एगो संघनित सूत्र बनाना सीखेंगे, समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले तो हम क्या करेंगे, संघनित सूत्र बनाते हैं, सब बना करके लाएगा कल, संघनित सूत्र, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, संरचना सूत्र, संघनित सूत्र। पहले हम संघनित सूत्र बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, संरचना सूत्र बनाएंगे। तो संघनित सूत्र हम कैसे बनाएंगे, सो देख लो। जैसे मैथ है तो मैथ वाला में क्या आएगा, एगो कार्बन है ना जी, जैसे ये तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि एगो कार्बन है तो एगो दे दो। देखो पहले तो यहां पर देखो लिख लेना अपना, ये तो रहेगा ही। इसमें 10 गो बनाया था ना जी पीछे, तो 10 को बारी बारी से बनाना है। पहले हम पढ़ रहे हैं संघनित सूत्र और संरचना सूत्र, किसका, एल्केन का, एल्केन वाले का सब। एल्केन वाले का तो संघनित सूत्र CH4 तो होबे करेगा, बात समझ में आ रहा है। अब देखो अब इसका क्या बनाएंगे, संरचना सूत्र। तो यहां देखो कार्बन दे दिए, हाइड्रोजन कै गो, 4 गो, तो एगो हाइड्रोजन इधर, एगो हाइड्रोजन इधर, एगो हाइड्रोजन इधर, एगो हाइड्रोजन इधर, ऐसे बनाएगा। ऐसा क्यों होता है सो भी हम समझा देंगे। अब जैसे हम C2H6 होगा, तब कार्बन कै गो, 2 गो, कार्बन 2 गो, घोचुआ कार्बन कै गो, एगो 2 गो, बीच में तो दे देंगे। जब तक एल्केन पढ़ रहे हैं तब तक कौन बंधन, एकल बंधन, एक गो बंधन देना है।
अब देखो, अब यहां पर क्या करना है, सो ध्यान दो। अब एगो इधर से चिपक रहे, हर कार्बन के आगे पीछे 4 गो डंडा होना चाहिए। कै गो? तो इसके आगे पीछे में देखो तो कै गो डंडा है, तो 3 गो हाइड्रोजन लिखेंगे। बात समझ में आया? तो हाइड्रोजन कितना लिखेंगे? अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, ये तो हम बना दिए आपको, इसको समझाना है ना हमको। चलो पहले तो हम बना किसका रहे हैं, जैसे C2H6 का, तो कार्बन इसमें कै गो? 2 गो, तो एगो कार्बन आ फिर एगो कार्बन दे दिए। तो एगो डंडा है इसके बगल में, तो हाइड्रोजन कै गो? 3 गो हाइड्रोजन। आ इसके अगल बगल में कै गो डंडा? एगो उसके बगल में भी है ना भाई। जब ये बीच में है तो बीच का मतलब क्या हुआ, इसके लिए भी उसके लिए भी। तो यहां पर हाइड्रोजन कै गो? समझ में आया? अब इसको बनाएंगे हम क्या, संरचना सूत्र। क्या बनाएंगे? तो संरचना सूत्र बनाएंगे तो देखो यहां इधर से जुड़ल है, तो 3 गो हाइड्रोजन इसमें जोड़ना है कार्बन में, तो एगो इधर दे दो, एगो इधर दे दो, एगो इधर दे दो, अब इसमें भी जोड़ दो, है ना। एगो इधर दे दो, एगो इधर दे दो, और एगो इधर दे दो। समझ में आ रहा है सबको? अब जैसे हम बनाएंगे किसका, C3H8 का, तो ये तो केवल सूत्र हो गया, आई हो गया संघनित सूत्र, आई हो गया संरचना सूत्र। समझ में आ रहा है? तो अब इसको जो बनाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन कै गो? 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो दे दिए। अब देखो इसके अगल बगल में एगो डंडा है, तो हाइड्रोजन कै गो? 3 गो ना, 4 गो डंडा पूर्णा चाहिए। तो एगो डंडा इसके बगल में है ना, तो हाइड्रोजन 3। समझ में आया? तो हाइड्रोजन का कितना देंगे, आ इसके अगल बगल में कै गो डंडा है? 2 गो। देखो पीछे भी है आगे भी है। समझ में आ रहा है बात? तो हाइड्रोजन यहां पर देना बाबू 2 गो। समझ में आया? अब इसके अगल बगल में कै गो डंडा है, कै गो? तो हाइड्रोजन कै गो? कोई दिक्कत? तो ये बन गया संघनित सूत्र। तो आपको डायरेक्ट पूछ देगा ये जो है क्या है, इसका नाम क्या है, प्रोपेन है ना नाम। क्या नाम है? तब बोलेगा प्रोपेन का सूत्र बोलो, तो C3H8। आ कहेगा प्रोपेन का संघनित सूत्र बोलो, CH3 CH CH2 और CH3। समझ में आया? समझ में आया? अब इसको संरचना सूत्र बनाएंगे तो क्या, एगो एगो एगो, है ना। कोई दिक्कत? अब यहां पर क्या करेंगे, अब देखो इसमें 2 गो काहे था, क्योंकि 2 गो तो सटले है, आइए ऊपर नीचे। समझ में आया? समझ में आया? तो इस तरह से तो ये पूरा बनिए जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये किसका था, एल्केन का। जल्दी नोट करो इसको, एगो 2 गो। आ घर पे इस तरह से कै गो बना लेगा, 10 गो नहीं बना लेगा। जल्दी करो।